बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? लुका के क्यों पी रहे हैं? ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक एक तल्लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारा संग हम दिखाते, कुंभ लगने जा रहा है ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। अगर सही मुठभेड़ है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं से पकड़ के लाया गया है और उसको झूठी कहानी की मुठभेड़ बता करके और ठोका जा रहा है तो ये गलत है। अपने बाबा मुख्यमंत्री से कहिए ये नई शराब की दुकानों को बंद कराएं। किस धर्म में कहा गया है कि शराब की दुकानों का विस्तार कीजिए? इसको बंद करें, कानून बना देंगे आप बैठ के। गांजा अवैध है कि नहीं है? आप सबसे प्रार्थना पूछ रहे हैं, गांजा अवैध है? अवैध काम करते समय अगर कोई टीवी पे दिखाई दे तो जेल चला जाएगा कि नहीं? हजारों घटनाएं हैं, फला के हाथ में बंदूक है, फला के हाथ में कट्टा है, फला के हाथ में कोई चीज है, अवैध है, उसके यहां बाद में पुलिस पकड़ के चालू कर देगी। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए, ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। तो इसको माना जाए कि आप गांजा के लिए कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक एक तल्लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारा संग हम दिखाते। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग साहब एकदम, ये तो प्रसाद बा। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा का तो लाइसेंस भी नहीं है। यह ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़ों, अभी कुंभ लगने जा रहा, कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं लोग साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज चला दीजिए कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। इस तरह से उत्तर प्रदेश में एक चल रहा है ठोको राजनीति की बात हो रही है, जो न्याय ठोको न्याय, जिसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान आया। तो अब इस तरह की बातें आ रही है कि जो एनकाउंटर हो रहा है उसमें जाति धर्म भी देखी जा रही है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, किसी कार्रवाई का विरोध मकसद नहीं है। मकसद ये है कि कार्रवाई सही की गई हो। इस तरह से हमारा कानून किसी को इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक कहानी बना करके और किसी व्यक्ति को किसी घटना के लिए जिम्मेदार बता करके और उसको ठोका जाए। लेकिन जब प्रदेश के मुखिया ही
सदन में भी ठोको, ये डायलॉग तो उन्हीं का था। अब वो चल रहा है। कानून में इजाजत नहीं है। मुठभेड़ अगर कहीं हो रही है तो सबको अपना बचाव करने का अधिकार है कानून में। अगर सही मुठभेड़ है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं से पकड़ के लाया गया है और उसको झूठी कहानी की मुठभेड़ बता करके और ठोका जा रहा है तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश में 3 इनकाउंटर, बहुत इनकाउंटर हुए और अभी आगे होते रहेंगे। इसके लिए मैं कहा ना कि जाति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। 2-3 चीजें होती हैं। आप समझदार आदमी हैं। एक घटना घटती है, घटना में यह नहीं जाहिर होता कि यह घटना किसने कारित की, तो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है पुलिस, उसकी विवेचना हुई। विवेचना में उसने कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबल उस घटना के लिए दोषी बता दिया। फिर पुलिस ने ही उस पर इनाम भी घोषित कर दिया। फिर पुलिस ने ही चंद दिन बाद उसकी गिरफ्तारी का एक दिखा करके घटनाक्रम, और उसको चाहे पैर में या छाती में या सर में गोली मार दिया। तो अफजाल अंसारी के कहने की बात नहीं है। प्रदेश में आम जनता इस तरह की कार्रवाई को कानून सम्मत कार्रवाई नहीं मानती। नया कानून आया है सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके बाद हिमाचल में भी लागू हो गया कि नेम प्लेट और नाम लिखने वाला। इसको कैसे देख रहे हैं? हम इसको कोई आपत्ति नहीं करेंगे, वेलकम करेंगे। सिर्फ एक निवेदन के साथ आपके माध्यम से कि आप सरकार से कहिए, सरकार के मुखिया से कहिए कि जो अल कबीर, उससे कह दें कि वो अपना नाम और अपना पता और अपनी जाति और अपना धर्म डिस्क्लोज करे। देश के 10 सबसे बड़े बीफ मीट के एक्सपोर्टर जो बीफ का माल भेजते हैं, दुनिया में माल काटते हैं, उनसे क्यों नहीं कह देते कि अपना नाम बता दें? 10 में 9 गुजरात के, और जाति मत पूछिए ने, हम कहेंगे तो आपको हमारे भारत की मान्यता के अनुसार सबसे उच्च जाति के, उनसे लगवाइए ना पहले। क्यों नहीं लगवाते? बीफ का व्यापार करने वालों से कौन देता है? बीफ का व्यापार करने वालों को लाइसेंस कौन देता है? सरकार देती है। तो उनसे कहे कि लगाओ अपना। हम तो देख रहे हैं